कह देने भर से बेटी बहू नहीं बन जाती। विदा होते समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, मुक्ति को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जाकर रुकी और ज़ोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। ये दीदी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। मुक्ति को समझ नहीं आया, कुछ घंटों पहले तक तो वो बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा। बहू के घर से फ़ोन है, बात करा दो। फ़ोन पर माँ थी, कैसी हो बेटा। मुक्ति, ठीक हूँ माँ, पापा कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, अभी तक रो रही हैं क्या। माँ, सब ठीक है, तुम्हारा मन लगा। मुक्ति, हाँ माँ, लग गया। माँ से कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। मुक्ति और उसकी ननद विभा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। मुक्ति बहुत खुश थी, साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फ़ोन आया, मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन और अच्छा हो गया। खैर शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया और सासू माँ ने एक 50 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया ये नोट मुक्ति को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन ना मना पाने का थोड़ा दुख हुआ, पर फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनता होगा। अगले हफ्ते विभा दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आने जाने शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा, मुक्ति आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, विभा का जन्मदिन है। जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों का घर पर खाने के लिए आगमन हुआ। सबने अच्छे से खाया। सासू माँ ने विभा को 1000 का नोट पकड़ाते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे कपड़े अभी उधार रहे। मुक्ति इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोस की काकी ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। मुक्ति बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसलिए हम दोनों ने साथ साथ मना लिया। क्यों विभा दीदी, सही कहा ना। विभा उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए मुक्ति एक बात आज ही समझ गई, बेटी बनाकर रखेंगे कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आ गई, बस बेटा तुम कोई गलती मत करना। और आंखें न जाने कब नम हो गईं। यदि बेटी प्यारी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।